हेलो। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं सरवर अली बोल रहा हूँ। हम्म। आपसे कई बार हमसे बात हमारे से हुई है सर, आपसे बात। हम्म। लेकिन सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए। क्या भारत देश में दिव्यांग होना अभिशाप है क्या? नहीं नहीं नहीं, अभिशाप नहीं है। सबसे पहला चीज हम आपको बताना चाहेंगे जी कि सर। ये 21वीं सदी का नारा है, नॉलेज इज द पावर। जी और अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहना होगा व्यक्ति को, तभी जी जाकर उसको उसके संवैधानिक अधिकार मिल पाएगा। जी सर। ठीक है। और दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 जी सर। समानता के अधिकार को देने के लिए ही बना है। जी ठीक है। जिसमें नौकरी में कोई किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकता है, जी या सर। कहीं भी हे भावना से नहीं देख सकता है। लेकिन हे भावना से कब तक नहीं देखेगा? जब आप उसके लिए फाइट कीजिएगा। जी सर। नॉलेज इज द पावर कब है? जब उसके प्रति आप जागरूक रहिएगा। और निगेटिव और पॉजिटिव कहाँ नहीं होता है, प्रत्येक जगह निगेटिव और पॉजिटिव है। जब जी आपको समानता का अधिकार मिल गया, जी दंड का प्रावधान मिल गया, जी और उसके बाद सभी जगह एक समान आपको सभी चीज मिल गया, फिर भी आप घर पर बैठ के उसको अति कीजिएगा तो आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके लिए पूरे समाज को जागरूक होना होगा। अगर कोई शोषण हो रहा है आपका, तो शोषण के खिलाफ आवाज उठाना होगा, तब जाके आपको आपका लाभ मिल पाएगा। सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताए। हम्म। लेकिन मैं आपकी बात को कुछ काटना चाहेंगे सर। काटिए। अगर आपकी आपत्ति आपको ना हो तो। हाँ, काटिए। सर, आपने अभी जैसा कहा कि नॉलेज इज पावर, हम्म। बहुत अच्छी बात बोले, बेहतरीन बात बताए सर। हम्म। दूसरी बात आपने बताया कि दिव्यांग अधिनियम 2016 में दिव्यांग को वो आपके हक दिया गया है समानता का। किसी को नौकरी के छल नहीं किया जा सकता। हम्म। सर, इस पर मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। बताइए। थोड़ा सा सर कष्ट वाली बात है, सर थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हम्म। सर, मैं भागलपुर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में हम्म। अभी इंजीनियर के पद पर कार्यरत था, हम्म। जो साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बिहार सरकार द्वारा फ्रेंचाइजी बनाया गया था। ठीक है सर, हाँ, सुन रहा हूँ। सुन रहे हैं ना सर? सर, ये बिहार सरकार की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी साउथ बिहार की, उसने फ्रेंचाइजी बनाया भागलपुर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को। और बिना कोई हम लोगों को बताए या आपके कुछ बिना समाचार दिए कंपनी को टर्मिनेट कर दिया गया। ठीक है सर। हाँ, सुन रहे हैं। कंपनी को टर्मिनेट कर दिया गया, तो कंपनी जो टर्मिनेट कर गया तो कंपनी आपके टर्मिनेट हो गई। हम लोग तो सर आपके बेरोजगार हो गए। जब बेरोजगार हो गए हम, और जब बेरोजगार हो गए तो पहली बात तो आपके सरकार ही ने हमको बेरोजगार कर दिया। आपने कहा कि अब इस 2016 अधिनियम के अनुसार जो है, आपको कोई नौकरी से निकाल नहीं सकता। तो हम तो निकल गए सर। अब दूसरी बात आपका कहा नॉलेज इज पावर। सर, हमारी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। नॉलेज इज पावर। सर, नॉलेज के आधार पर हमने इस बात को अपने राज्य सरकार सॉरी राज्य कमिश्नर में निष्ठता में इसका आपको आवेदन देकर उनको बताया। मैं नॉलेज का ही बात बता रहा हूँ सर। वहां पर आवेदन दिया। वहां आवेदन देने के बाद चलिए हमारे जो कमिश्नर साहब है वो वहां से उसने आपके आदेश पारित किया आपके इनको सर, श्रम संसाधन विभाग के उप सचिव को, कि इनको आपके समायोजन किया जाए, क्योंकि 2016 के अधिनियम के आधार पर दिव्यांग को समायोजन किया जा सकता है। आज 6 से 7 महीना हो गया सर, अभी तक श्रम संसाधन विभाग के ने इस पर काम नहीं किया। और आप कह रहे हैं सर कि नॉलेज इज पावर। सर, ये किताबी लैंग्वेज आप बोल रहे हैं सर, 2021 का ये नारा है नॉलेज इज पावर। सर, नॉलेज इज पावर को तो आप सर किनारे ही कर दिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ना काम नहीं हो पाता है।
क्या आप जो कुछ कहना चाहेंगे सर? समस्या को व्यापक स्तर से बताइए, आपको क्या क्या पीड़ा है उसको व्यापक स्तर से बताइए, फिर मैं समाधान बताता हूँ। सर मैंने तो आपको सर बताने की कोशिश किया सर कि मैं भागलपुर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत था, और सौद बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है सर उसे टर्मिनेट कर दिया, तो हम तो बेरोजगार हो गए। जब बेरोजगारी हो गए तो सर आपके हमारे जो यूनियन जो थे वो अब चले गए आपके श्रम संसाधन विभाग में। और जब श्रम संसाधन विभाग में चले गए तो श्रम संसाधन विभाग ने को एक लेटर आया आपके हमारे माननीय राज्यपाल महोदय का कि इन लोगों को चाहे समायोजन किया जाए या इन लोगों को जो जो है मुआवजा दिया जाए। वहां से जब मेरा काम नहीं हुआ तो मैं आपके सर बिहार सरकार के निष्पक्षता के में जो है कमिश्नर से है उनको मैंने अब आवेदन दिया। वहां से हमारे कमिश्नर साहब को जब वहां से आदेश पारित किए कि इन लोगों को इनको समायोजन किया जाए, तो श्रम संसाधन विभाग आज तक समायोजन नहीं किया। 6 से 7 महीना हो गया। जो इंजीनियर के पद पर कार्यरत हो सर, और वो आपके अपना एक रुतबा रखा हो, और आज आपके सर अगर हम कहीं जाते हैं तो वहां का मीटर रीडर हो, लाइनमैन हो, वो मुझको नीच नजर से देखते हैं। मैंने इसलिए आपको कहा कि दिव्यांग होना अभिशाप है क्या? अगर मेरे पास अगर मैं भी दिव्यांग नहीं होता तो मैं भी आपके सर आपके ठीक है मुझे यहाँ से निकाल दिया गया तो मैं बाहर जाकर किसी कंपनी में काम कर लेता। अ, लेकिन मैं दिव्यांग होने की वजह से घर पे आज बैठ गया। और आप कह रहे हैं सर कि आपकी पूरी बात बताइए। अभी आपको मैं एक बात बताऊं, हमारे आए हैं कि मीटर रीडर आपके मीटर रीडिंग करने के लिए, तो हमारे यहाँ पावर मीटर रीडिंग ले रहे थे, मेरा सिंगल फेज मीटर रीडिंग था। ठीक है सर, हमारी आवाज आ रही है सर आपको? हाँ आ रही है। मीटर रीडिंग आपके मीटर रीडिंग किया, उसमें जो है सर आपके हमें कैपेसिटर चार्ज कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि कैपेसिटर चार्ज किस आधार पे किए, तो कहा कि पावर फैक्टर पे हमने किया। तो सबसे बड़ी बात ये है कि सर हमारा सिंगल फेज है, सिंगल फेज में सर पावर फैक्टर का तो हम लोगों के टाइम में लोचा नहीं था। हम लोग में ये सर मैं गलत बात बोल दिया, सॉरी। पावर फैक्टर का आपको ही नहीं था बात। जब भी हम लोग पावर फैक्टर का, मैं भी सर आपके जब इंजीनियर था तो मैं भी आपकी बिलिंग करता था, बड़े बड़े फैक्ट्री का बिलिंग करता था। भागलपुर में जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री है मैं उसका आपके बिलिंग करता था, जिसको हम लोग एचटी कंज्यूमर करते थे, एचटी कंज्यूमर कहते हैं। और आपके उसका हम रीडिंग करते थे जो वो 3 फेज रहता था, उसको हम लोग पावर फैक्टर का करते थे कि पावर फैक्टर आपका कम है तो उसको पेनल्टी मारते थे, अगर पावर फैक्टर आपका अच्छा तो उसको रिबेट भी देते थे। तो वो 3 फेज में माना जाता था, सिंगल फेज में नहीं। चलिए आपने सिंगल फेज पर मान लिया कि कर दिया पावर फैक्टर का, तो मैंने बोला कि नहीं, अब ये रूल है कि पावर फैक्टर का होगा, तो सिंगल फेज में सर एक ही आपके लोड है, वो तो पावर फैक्टर भागना नहीं चाहिए। तो हमने इस बात को आपके जो है मीटर रीडर को बोले कि नहीं होगा, ऐसा गलत है। वो आपके करने लगा, आपके आप क्या जानते हैं ये वो, आप क्या मालूम आपको, हमने क्या, वो तो आप करके तो बोलेगा ही नहीं सर, वो मैं आपको इसी बता रहा हूँ क्योंकि अब हम लोगों की लैंग्वेज तो तेम ये करके है नहीं। तो आप क्या जानते हैं ये वो, तो हम बोले अच्छा ठीक है ऐसी बात है, तो हम आपके आपके जेई को बुलाते हैं। मैंने जेई को बुलाया सर, जेई साहब आए। जेई साहब आए तो वो देखे हुए थे पावर फैक्टर घटा हुआ, मतलब सर ऐसा है कि अगर पावर फैक्टर घटा हुआ है तो पावर फैक्टर का एक फार्मूला होता है। पावर फैक्टर का फार्मूला होता है के डब्ल्यू एच बाई के वी एच, मतलब यानी सर के डब्ल्यू एच उसको रीडिंग को हम लोग कहते हैं जिस रीडिंग पर बिल बनता है, खास करके हमारे जो डोमेस्टिक कंज्यूमर होते हैं। अब तो सर आपके जितने भी एल टी आई एस हो या आपके एच टी कंज्यूमर है, अब तो के वी एच पर उसका रीडिंग हो रहा है। हम लोगों के समय में भी के डब्ल्यू एच पर होता था, लेकिन अब के वी एच पर हो रहा है, इसलिए उसको पावर फैक्टर का उसके इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन हम लोग का जो है डोमेस्टिक है वो के डब्ल्यू एच पर होता है। तो के डब्ल्यू एच तो समझ में आ गया होगा सर के डब्ल्यू एच क्या है। हेलो। हेलो, सुन रहे बताते जाइए। हाँ, तो के डब्ल्यू एच के जो होता है सर वो आपके जिस पर रीडिंग किया जाता है, और के वी एच होता है कि उसका, तो पावर फैक्टर एक फार्मूला होता है सर के डब्ल्यू एच बाई के वी एच। मैंने उस फार्मूला को उनको अप्लाई करने के लिए कहा, तो मैंने अप्लाई किया तो हमारा पावर फैक्टर 0.9 से ऊपर चला गया। हम बोला बताइए किस आधार पे आपके हमको कैपेसिटर चार्ज मार रहे हैं पावर फैक्टर के रिगार्डिंग। तो कहा नहीं आपका केवीएच खराब है। आपको मतलब ठीक है कि आपके केवीएच खराब है तो मीटर खराब है, जब मीटर खराब है तो आप मीटर मेरा रिप्लेस कीजिए, मेरा चेंज कीजिए इसको। तो नहीं आपका मीटर सही है। तो हम बोला देखिए सर ऐसा नहीं होता, अगर आपके मेरा मीटर सही है
अब पावर फैक्टर 0.7 आ रहा है, मेरा आपके फॉर्मूला में 0.9 के एक से ऊपर आ रहा है, तो आप किस आधार पर हमको मार रहे हैं आप कैपिटल चार्ज? तो नहीं, ऐसा होता है, वैसा होता है, वो अपने डिपार्टमेंट के मीटर रीडर का आपके सपोर्ट कर लिया, बोला चलिए ठीक है आप जाइए, हम कोई बात नहीं है। मैंने ऑनलाइन आपके कंप्लेन कर दिया। मैंने ऑनलाइन जब कंप्लेन कर दिया तो वहां से जो आया तो वही आपके उसी का स्टाफ आया, जो स्टाफ आया तो वो भी कहा कि नहीं आपका मीटर नहीं ठीक है। अच्छा भाई, मीटर अगर ठीक है तो फार्मूला से वही पावर फैक्टर क्यों नहीं आ रहा है, और जो 0.7 जो आपका मीटर दिखा रहा है? तो नहीं, हम बात ही नहीं करते हैं सब। नहीं नहीं नहीं, तो चले गए। तो बताइए, हम जब नॉलेज इज पावर, अभी जब मैं आप सबको एक बार फिर बोल रहा हूँ, आपने बार बार कहा नॉलेज इज पावर जो है आज 21वीं सदी का, मैं नॉलेज रख कर भी मैं बेवकूफ बन रहा हूँ। मैं अब बोलूं? हाँ सर, जरूर बोलिए सर। और आपकी बातों को सुनकर काफी हाँ अच्छा लगा कि अपने बीच भी इस प्रकार के जागरूक दिव्यांग मौजूद है, जो कि हर प्रकार से दिव्यांगों को जागरूक बना सकते हैं। और आज भी मैं बोल रहा हूँ नॉलेज इज द पावर। आपकी इतनी बातों को सुनकर भी मैं बोल रहा हूँ कि नॉलेज इज द पावर। तो कहिएगा कि सर ऐसा कैसे बोल रहे हैं, मैं जरूर डिफाइंड बोलेंगे अब सर। करता हूँ। जी जरूर सर। आपको प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है, उस प्रताड़ना के खिलाफ आपने आवाज बुलंद किया। सर मैंने अगर बुलंद नहीं किया तो ऑनलाइन कंप्लेन क्यों किया मैंने? हाँ, तो बुलंद किया तो उसके प्रति जुझारूपन रखना होता है। पूछ लीजिए कैसे। जी तो अगर 3 साल से कोई कार्यरत था जी और उसे अचानक निकाला गया, जी तो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में जी यह खुलेआम रूप से लिखा हुआ है। जी हम नया नहीं बोल रहे हैं, जी जो संवैधानिक अधिकार है उसी के बारे में बात कर रहे हैं जी कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 कहता है कि 3 साल तक कोई कार्य करता है, अगर कंपनी डिटर्मिनेट हो जाता है, यानी कंपनी को टर्मिनेट। बंद कर दिया जाता है, जी तो उसके कर्मचारी को दूसरे जगह कार्यरत किया जाता है। जी और इसी को देखते हुए राज्यपाल महोदय ने, जो कि राज्य का प्रथम नागरिक होते हैं, जी राष्ट्रपति और राज्यपाल, जी देश के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल, क्योंकि उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जी उन्होंने जब आदेश पारित कर दिया तो इस आदेश पर तो अमल होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? ये एक बड़ा फैक्टर है, इसके जी पीछे जुझारूपन दिखाना होगा। ठीक है, और मैं सारा का कंक्लूजन बताऊंगा, मेरा पूरा बात खत्म हो जाने दीजिएगा। जी जरूर सर। और आपने कहा कि मैं दिव्यांग को, जी हमारे कंप्लेंट को लिया, जी और आप शायद शारीरिक दिव्यांग हैं, जी तो आपको कहा गया कि आप मुख बधिर है। जी, ये भी आपके हमारे इसमें आया है। हाँ, तो ये चीज जो आपके साथ घटित हुआ ये काफी निंदनीय है। जी कोई भी विभाग हो, चाहे केंद्र सरकार का हो, चाहे राज्य सरकार का हो, चाहे कोई भी कर्मचारी है, इसके पीछे जब तक नहीं पड़िएगा ना और लेटर के बदौलत रहिएगा ना, तो लेटरे के बदौलत हो जाएगा, काम नहीं होगा। इसके जी पीछे पढ़ना पड़ता है। अब ये जी विभाग की गलती है कि 30 दिन में लिखा, 30 दिन में नहीं किया। जी उसके प्रति आपको जूझना होगा, जी आपको लगना होगा, जी और तब जाकर आप जागरूक रहिएगा, तो जी आपका काम वहीं से होगा। जी नहीं किया 30 दिन में, तो आपका लेटर जाना चाहिए वहां कि ये लेटर गया था, इस पर क्या आया, 30 दिन हो गया, आप बताएं। जी और आप जो बोले कि हमारा संवैधानिक अधिकार का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो सेक्शन 78, सेक्शन 77 जी के तहत कोर्ट में भी, जी और साक्ष्य अधिनियम के तहत जी आप कंप्लेन मारिए। जी आप किसी जो गोपनीय बात जो होती है सर्कुलर की, वो भी आपको पता चलेगा।
और जी वो देने के लिए विवश होंगे। नहीं सर। देंगे तो उन पर अनुशंसात्मक कार्रवाई होगा। फिर जी देखिए आपका काम कैसे नहीं होता है। सर। और जहां सर। तक, हाँ रुकिए रुकिए 1 मिनट रुकिए, जहां तक आप ये बोल रहे हैं कि हम जागरूक रहते हुए भी, जी तो जागरूक आप अपने तक थे, विभाग के लिए जागरूक नहीं बने, जी जिसके कारण आपका काम रुका हुआ है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आपका विभाग भी सोया हुआ है, जी उसको जगाना होगा, जी उसको बताना होगा कि जी नॉलेजेबल आदमी है। और नहीं करोगे तो कुर्सी खाली करो, कि जनता आ रही है। अभी जनगणना हो रहा है, जी पहले जनगणना में नाम शुमार कीजिए। जी बहुत सारा दिव्यांग ये बोला कि हमको योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, जी तो हमने कहा कि जनगणना में तुम्हारा नाम सम्मिलित है। अभी जी तक तो दिव्यांग की कितनी संख्या है, दिव्यांग को छोड़ दिया गया था। जी दिव्यांग को सम्मिलित करवाएं, जी दिव्यांग का नाम और लिस्ट रहेगा तब ना योजना का लाभ मिल पाएगा, तो भी नहीं मिल पाएगा जी जब तक कि वो उस योजना के प्रति सजग न हो, जी उसके उसको निष्ठा न हो। जी जब ये सर्कुलर है और आपने कोर्ट में दिया है, नहीं पालन किया, तो जी कोर्ट भी दोषी हो गया कि 30 दिन में उसने जवाब क्यों नहीं मांगा। जी और वहां पे विभाग भी दोषी हो गया कि 30 दिन में वो जवाब मांगा या नहीं मांगा, उसका जवाब क्यों नहीं दिया। जी इसको आप विधिक न्यायालय में केस कीजिए ना, 2 मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, अभी आपने एक बात बताया सर, हाँ कि मैं आपकी बात को जब फिर से मैं बोलूंगा, अभी जैसे मैंने आपको कहा कि क्या दिव्यांग होना अभिशाप है, हाँ वही बात सर बीच में आ गई हाँ कि देखिए सर, एक दिव्यांग जो है अपने लिए जागरूक, आपने कहा कि अपने लिए सिर्फ जागरूक है, विभाग के लिए नहीं। हाँ। विभाग को जब हमारा भारत तो सरकार ने, एक सर मेरी पूरी बात थोड़ा सा कंप्लीट हो रही है। हम्म भारत सरकार सर आपके जब एक कानून बना दिया हम्म कि ये दिव्यांग अधिनियम 2016 के तहत आप काम कीजिए, हम्म दिव्यांग सर आपके आपको ये खबर दे दिया, आपके वहां तक पहुंचा दिया। हम्म ये दिव्यांग कार्यालय को चाहिए कि ये दिव्यांग है, मेरे पास बार बार नहीं आ सकेगा, हम्म या आपके जो है जहां हमने भेजा लेटर वहां ये बार बार नहीं जा सकेगा। हम्म। इसे पे तो आपके दिव्यांग कार्यालय को नहीं आपके एक्शन लेना होगा कि हमारा कार्यालय आपके सोया हुआ क्यों रहता। यही तो मैंने कहा कि दिव्यांग के होना अभिशाप है क्या, क्योंकि मैं बार बार जा तो नहीं सकूंगा। उनको तो ये सोचना होगा सर कि दिव्यांग है, ये बार बार तुम्हारे पास दौड़ेगा नहीं, वो तो खुद अपने दूसरे पर डिपेंड करके आप चलता बार बार है। नहीं दौड़िए, ई गवर्नेंस का जमाना है, ई गवर्नेंस का जमाना है। अब हम्म, साक्ष्य अधिनियम 65, 64 और 74, ठीक है, जी और 78, इनके तहत कंप्लेंट कीजिए, आपको घर बैठे समाधान मिलेगा। और नहीं हो पा रहा है तो हम्म, आप विधिक न्यायालय में एक केस तो डालिए, आपको जीतने से कोई नहीं रोकेगा। और तीसरी बात, जो आप बिजली बिल के बारे में हमको बताएं जी कि बिजली बिल में ऐसा हुआ, मेरे नौकरी के साथ ऐसा हुआ, हम्म, आप एक प्रताड़ना का केस लगा के तो दीजिए। अब देखिए, दिव्यांग का सर्कुलर और दिव्यांग को लिखो फिको पेन बना दिया गया है। जी ये हम लोग की गलती के कारण बना है। क्यों बना है सो बताते हैं। सर्कुलर है, सर्कुलर बन गया, व्हाट्सएप का अभी खेला चल रहा है, कोई भी सर्कुलर आए तो किसी को नॉलेज नहीं है तो 10 या 15 रुपया में एगो एनजीओ रजिस्टर्ड करवा लेता है और उस सर्कुलर का कॉपी को कॉपी कर लेता है, अपने साइट पर डाल लेगा और बाबाही लूट लेगा। उस हम्म, सर्कुलर का बना है तो उस सर्कुलर के तहत लाभ न उठाना होता है कि उस हम्म, सर्कुलर को रखना होता है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारा सर्कुलर ऐसा है जो बन के और गड़ातल में चला गया, लाभ नहीं उठाया।
जो लाभ जी उठाया उसको मिला। आप इस कोर्ट का हवाला दे के, ठीक है, साक्ष्य कानून का हवाला दे के और विधिक न्यायालय में केस कीजिए तो 2 मिनट में हेयरिंग में समाधान नहीं हो गया तो जो कहिएगा सो। क्योंकि ये जो बिजली और पानी का संविधान है, इसको कहा जाता है मौलिक अधिकार। क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। ये सेक्शन 21 में आता है। और 21 का केस और दिव्यांगों का केस त्वरित समाधान होता है, त्वरित समाधान होता है। और उसमें जी कहा गया है कि किसी दिव्यांग को अगर, या किसी भी व्यक्ति को अगर प्रॉपर्टी है तो उसको बिजली का और पानी का अधिकार है। यहां तक कि तमिलनाडु में बिजली और पानी दिव्यांगों के लिए फ्री है, उसका कोई टैक्स नहीं लगता है। जब हमने ये बात बिहार सरकार के सचिवालय में डाला तो यह कहा गया कि ये तमिलनाडु में है लेकिन बिहार में नहीं है। जी तो मैंने कहा कि मैं तो इसीलिए डाला हूं कि ये कानून को अविलंब बिहार में लागू कर दिया जाएगा। क्या 400 रुपया पेंशन पा रहे हैं जी तो उनका कल्याण कैसे होगा? जी वो कहाँ से बिजली और पानी को दे पाएंगे? जी तो कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया। हरियाणा में इस तरीका का एक दिव्यांग के साथ केस हुआ था जी जिसमें मैं भी इन्वॉल्व था, जी और जस्टिस ने कहा कि ये संवैधानिक अधिकार है, यह मौलिक अधिकार है और बिजली पानी से किसी को महरूम नहीं किया जा सकता है, नहीं तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगा। ठीक है। और ये जो पैसा वसूलने का बात है वो अलग मैटर है। ठीक है, वो डिफाइन करे कि कैसे पैसा लिया जा सकता है, लेकिन उससे किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है जबकि वो भारत का नागरिक है, उसके पास प्रॉपर्टी है। ठीक है। जी तीसरा जो समस्या सबसे बड़ी आती है कि आपने कहा कि हमें प्रताड़ित किया गया। आप एक कंप्लेन मारिए ना प्रताड़ना का, जिसमें ये लगाइए कि हम यहाँ थे और हमको प्रताड़ित किया गया। फिर देखिए ना, जो स्टाफ प्रताड़ित किया गया है उसको 6 लाख का जुर्माना और 3 साल की सजा हो जाती है कि नहीं होती है? तो अगर जागरूक आप अभी के अभी विगत 4 दिनों में आइए जी और मैं आपका समाधान करके दिखाता हूँ कि इस समस्या का समाधान कैसे होता है। सर सर जहां तक विभाग की बात है वो तो जी सोया हुआ है। क्या आप मेरे जवाब से संतुष्ट है कि नहीं? ठीक है सर, आपकी सारी बातें आपकी हमें समझ में आई और अच्छा लगा। सर मैं एक यहाँ पर ये एक तो बात पूछना चाहूंगा। ये जैसे सर आपने कहा कि विधिक न्यायालय में आप जाके कंप्लेन कीजिए, तो सर फिर हमारा कोर्ट किस काम का है? माफ कर हमारे कोर्ट के पास पावर है कि तो अगर उसने सुनवाई दिया, उस पर नहीं हुआ तो वो दोषी करार करके इनको जीत दे दे। जी लेकिन वहां के पदाधिकारी अपने पावर का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं और वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए दिव्यांगों को लूट रहे हैं। तो इसका भी समाधान होगा और आप आइए, आपका भी समाधान होगा, कोई निर्णायक स्थिति पर पहुंचा जाए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करें, आप इतना वक्त दिए हमें। धन्यवाद। धन्यवाद सर।